अब देखते हैं बच्चों क्या अडेप्टेशंस टू कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट का मतलब सिंपल सी नहीं ठंड पड़ गई जैसे दिसंबर में, ये नहीं कि एक्सट्रीमली कोल्ड, ये सिचुएशन क्या होनी चाहिए, एक्सट्रीमली कोल्ड, पहली बात। और दूसरा क्या है, कवर्ड विद मैक्सिमम टाइम कवर्ड विद स्नो, मतलब साल में 7-8 महीने तो पूरी तरह से बर्फ से ढके रहे। ऐसी सिचुएशन के लिए हम कहते हैं कि अडेप्टेशन क्या है। इसमें देखिए बच्चों, पहला तो ये हो सकता है कि हम मौसम के अनुसार ढाल लें अपने आप को, या हमारी बॉडी में अपने आप चेंज हो जाए। और दूसरा मैटर ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए जहां तक जिस समय में यहाँ ठंड पड़े तो उस समय तक के लिए यहाँ से माइग्रेट कर जाए। ठीक है, तो दोनों देखते हैं। पहला क्या है, पोलर बियर। फर्स्ट पोलर बियर, अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर की अडेप्टेशन, ठीक। पोलर बियर क्या है, इसके बॉडी में चेंजेस देख लीजिए क्या क्या होती हैं। पहला, टू थिक लेयर्स ऑफ स्किन, ठीक है, 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, ठीक। तो अब ये है कि सबसे पहले देखिए उसके क्या है, सिंपल सी बातें बता दे रहा हूं। पोलर बियर देखिए, ठीक, गूगल पे सर्च कर लीजिए कैसा होता है, फिर उसके बाद बताते हैं कि उसके क्या है, फर जो होते हैं बड़े मोटे होते हैं, ठीक। फर मतलब जो बाल, और वो क्या है, डबल लेयर का रहता है, ठीक। तो अब वो डबल लेयर जो रहती है, जारा इतना मोटा रहता है, तो वो क्या करता है कि अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रखता है, जिसके कारण से उसकी बॉडी, आपको पता होना चाहिए कि एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट चैप्टर में मैंने बताया, ठीक। तो अब ये है, एयर को ट्रैप करके रखा, जिसके कारण से थोड़ी सी उसकी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा सकी। दूसरा ऑप्शन कि उसके फर के अंदर ही क्या है, स्किन जो होगी, स्किन भी के नीचे क्या फैट की लेयर आती है, ठीक, मोटी, मतलब मांस की जो है लेयर जो रहती है मोटी रहती है, जो कि उसको भी हीट से बचाती है, ठीक। और इसके बाद क्या है कि उसके जो पंजे होते हैं चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक, और चौड़े होते हैं, जिसके कारण से वो पानी में भी तैर सकता है। मोर ओवर कि वो क्या है, वो जो उसके नॉस्ट्रल्स रहते हैं वो कई घंटों तक पानी में नॉस्ट्रल्स बंद किए हुए भी रह सकता है, ठीक। तो अब ये है कि नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि उसका जो वाइट कलर है, स्नो भी वाइट होती है और ये उसकी स्किन भी पूरी वाइट, तो वाइट कलर जो है उसके साथ आइस के साथ मिक्स, आइस का भी सेम कलर है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, और इससे क्या है, वो जो क्या है पूरी तरह से, मतलब ना तो उसका वो देखे, या तो वो किसी और का शिकार बनेगा या किसी और को शिकार करेगा, और आइस में क्या है, ये पॉसिबिलिटी बड़ी कम रहती है कि शिकार मिले जल्दी से। तो ऐसे में क्या है, जिसका उसको शिकार करना है, दोनों से उसको बचाता है, ठीक। जैसे वो उसको क्या है, किसी चूहे को पकड़ना है, तो चूहा देखेगा क्या है, पूरी तरह से वाइट है, उसको नहीं दिखाई पड़ेगा इतना सही से, तो वो क्या है, आसानी से उस तक पहुंच सकता है। इसी तरह से कोई दूसरा एनिमल उसका शिकार करना चाहता है, तो उसको भी थोड़ा सा धोखा होगा, क्या कि आइस के बीच में वो कहां से दिखाई देगा, ठीक है, या कंफ्यूजन होगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं
टू थिक लेयर्स ऑफ फर टू ट्रैप एयर। ठीक, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है कि ये है ए थिक लेयर ऑफ फैट, ठीक, जो कि टू प्रोवाइड सफिशिएंट हीट, ठीक, टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी। और नेक्स्ट है वाइड एंड लार्ज पॉज, ठीक। तो हाँ, टू हेल्प किस चीज में हेल्प करता है? टू हेल्प टू स्विम एंड वॉक ऑन आइस। अगर आइस पे सिंपली पैर रहेंगे तो क्या धंस जाते हैं, ठीक, चौड़े होते हैं पंजे उसके। और पानी में तैरने के लिए भी क्या है, चौड़े पंजे जो रहेंगे आसानी से ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक, स्विम कर सकता है। तो और ये वाइट फर ये क्रिएट्स कंफ्यूजन टू ये प्रे एंड प्रीडेटर, ठीक। प्रे मतलब इसका शिकार, प्रीडेटर मतलब जिसका ये शिकार बनेगा, शिकारी इसका, ठीक। तो और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ठीक। तो ये इतनी चीजें इसकी खासियत रहती है ताकि वो आराम से वहां एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। अब बच्चों ये सेकंड एनिमल देख लीजिए, क्या है, पेंगुइन, ठीक है। गूगल पे सर्च करके देखेगा पेंगुइन कैसा होता है, ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है और उसकी बॉडी तो बहुत हैवी रहती है, ठीक। ये उड़ भी नहीं सकता है और क्या है, पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता है, ठीक। तो अब क्या है, इसकी बात हम करते हैं कि इसके डेंस फेदर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, ये क्या है, डेंस फेदर्स, जो पंख होते हैं बहुत घने रहते हैं, ये टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर, ठीक, कि वाटर मतलब उसके फेदर से ही लग के रह जाता है, उसकी स्किन तक नहीं पहुंचता है, पहली बात। और दूसरा क्या है कि थिक लेयर ऑफ फैट, चर्बी की मोटी चर्बी रहती है, जिससे कि वो परफेक्ट इंसुलेशन भी मिलता है और एनर्जी भी मिली रहती है, ठीक। और नेक्स्ट है these huddles, HUDDLES, huddles together, मतलब आप देखिएगा पेंगुइन क्या मैक्सिमम चिपके ही रहते हैं एक दूसरे से, टू ये कॉम्बैट द कोल्ड क्लाइमेट, ठीक। आपको पता होगा कि अगर क्या है, गर्मियों में हम सब पूरी तरह से फैल के रहते हैं ऐसे, और ठंडियों में ऐसे, क्योंकि इससे क्या है, सरफेस एरिया, हमारी बॉडी का सरफेस एरिया ऐसे कर देंगे, क्या होगा, सरफेस एरिया पूरी बॉडी से हीट रेडिएट होगी, और ऐसे कर देंगे सिकुड़ के गोल होके रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का सरफेस एरिया घट जाएगा, जिससे कि बॉडी से हीट कम लॉस होगी, ठीक। तो अब हडल्स टुगेदर, और
इसकी बॉडी का स्ट्रीमलाइन शेप टू स्विम। ठीक, स्विमिंग के लिए बच्चों स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब क्या है कि जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई बॉडी, हम कह दें कोई ऐसा ब्लॉक है, ठीक, अगर इस तरह का ब्लॉक है, इसको पानी में तैरा रहे, लेके जा रहे हो स्पीड से, और कोई ऐसा शेप है, इस टाइप की शेप, ठीक, तो अगर कह दिया जाए कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक इसको फोर्स लगा रहा है, लेके जा रहा है पानी में से, और दूसरा क्या है, इसको, ठीक, इस शेप को, दोनों का वेट सेम है, डेंसिटी सेम है, ठीक, डेंसिटी और वेट इसलिए कहा कि अब वो अलग बात है, डेंसिटी और वेट सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पानी में से कोई तैराते हुए लेके जा रहा है तो किस स्टूडेंट को आसानी रहेगी? सोचिएगा। अरे सोचना क्या है, मैं अभी बता दे रहा हूं, इस स्टूडेंट को, क्योंकि ये पानी को चीरते हुए ले जाएगा, और यहां पे क्या है, पानी आएगा, पूरी तरह से ब्लॉक करेगा, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। आप देखते होंगे पानी में भी जंप करते, स्विमिंग में के लिए ऐसे फैल के नहीं जंप किया जाता है, ऐसे अगर 3-4 मंजिले से कोई पानी में, स्विमिंग पूल में जंप कर जाए तो उसकी बॉडी पूरी फट जाएगी, मर जाएगा, ठीक। तो उसके लिए क्या कहते हैं, ऐसे पहले ये स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है, ऐसे, फिर इसके बाद सिर आता है। मछलियों की शेप आप देखिए, नाव की शेप देखिए, तो दैट विल बी स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो अब ये है स्ट्रीमलाइन शेप, हो गया जी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, कि ये इतना हो गया जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, स्ट्रीमलाइन शेप, हाँ, और इसके साथ ही क्या, वेब्ड, WEBBED, वेब्ड पार्ट्स, उसके क्या है, फीट का, ये वेब्ड फीट का, ये फीट टू स्विम सॉरी, स्विमिंग के लिए। तो अब क्या है, स्विम करने के लिए उसके पैर जो होंगे, फिंगर्स में भी आपस में जुड़ा रहता है। तो आपको पता होना चाहिए, नाव चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, चप्पू की। पहले तो पानी चाहिए, ठीक, पानी में होनी चाहिए ना, और दूसरा चप्पू चाहिए। तो वही जो इसके पैर रहते हैं, चप्पू की तरह से वर्क करते हैं, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है क्या, माइग्रेटरी बर्ड्स। आप सभी सुने होंगे या देखे भी होंगे कि संगम पे ही, ठीक है, तो अक्सर क्या है, दिसंबर जनवरी के मंथ में साइबेरियन पक्षी आते हैं। इसी तरह से क्या है, भरतपुर राजस्थान में भी सेंचुरी जो है, वहां पे भी साइबेरियन पक्षी आते हैं, ठीक। तो पहला तो क्या है, जो बर्ड्स होते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड वेदर, फर्स्ट तो अपने पंखों का यूज करते हैं, ठीक। तो ठंड के समय में क्या, पंख बढ़िया से फुला लेते हैं, जिससे कि हवा ट्रैप हो जाती है, ठीक, और वो मतलब इंसुलेटर का वर्क करती है, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है, फर्स्ट प्रोसेस, यूज देयर फेदर्स, यूज है स्वेलो, कहिए स्वेलो, मतलब फुला लेते हैं, ठीक, अपने टू अवॉइड द कोल्ड। और सेकेंड क्या है, माइग्रेट, या कहिए माइग्रेट टू अदर प्लेसेस, ठीक, टू अवॉइड
अवॉइड कोल्ड वेदर। ठीक, अब क्या है, बिल्कुल दिसंबर जनवरी में साइबेरिया में क्या है, बिल्कुल बर्फ जम जाती है, वहां कुछ नहीं रहता। तो इसलिए क्या है, वो सारे के सारे अलग अलग कंट्री में चले जाते हैं, कुछ यहाँ पे भी आते हैं। सोच लीजिए हजारों किलोमीटर दूर डिस्टेंस ट्रेवल करके। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे फेलिकॉल पी, पी ये क्या होगा, फेलिकॉल PHELICALS, फेलिकॉल्स, फ्लेमिंगो, वो, और दूसरा क्या, क्रेन भी होता है, क्रेन CRANE, क्रेन, बगुला। ठीक है, तो ये है टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम ये कोल्ड कंडीशंस। ठीक, ओके, थैंक यू।